संधि। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से होता है। जैसे रमाधन ईश बराबर रमेश, गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, परधन उपकार बराबर परोपकार, इत्यधन आदि बराबर इत्यादि, सदा धन एव बराबर सदैव, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। इसमें क्रमशः सभी में आ और ई मिलके ए बना, ई और ई मिलके ए ई बना, अ और ऊ मिलके व हुआ। उसी प्रकार ई और आ मिलके या हो गया, आ और ए मिलके ए हुआ, ऊ और आ मिलके वा बना। तो हमने देखा कि उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे स्वर के प्रारंभिक ध्वनि के परस्पर मेल से जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को ही हम लोग संधि कहेंगे। इस प्रकार संधि को परिभाषित कर सकते हैं, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल में उत्पन्न परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। ध्यान रखना यह है कि संधि केवल दो ध्वनियों, स्वर अथवा व्यंजन के बीच होती है, शब्दों के बीच में नहीं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। आगे देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद को डिसजॉइनिंग कहते हैं, जहाँ होता है इसमें कि दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अधिकांश शब्द है, अधिकांश दो शब्दों से मिलकर बना था, अधिक और अंश से। इसको अधिकांश को दो अलग अलग शब्दों में ला दिए। इस प्रकार जो अधिकांश का अधिक धन अंश बना, यही इसका संधि विच्छेद है। सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय अर्थात सूर्योदय का संधि विच्छेद हुआ, सूर्य प्लस उदय। महात्मा बराबर दिया गया है महात्मा महाधन आत्मा, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद महाधन आत्मा मिला। उसी तरह वांगमय वाक धनमय हुआ, नमः नमस्ते में नमः धनते, यह संधि विच्छेद है। संधि के भेद, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। हम देख पा रहे हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि होता है ज्वाइनिंग ऑफ वॉवेल्स। स्वर संधि की डिफिनेशन हुआ कि दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दिया गया शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा, दया धन आनंद बराबर दयानंद, अति धन अंत बराबर अत्यंत, यह सब स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और यड़ संधि, लास्ट में अयादि संधि होता है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं देखते हैं। यदि स्वर अथवा दीर्घ अ ई उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, इसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का दीर्घ संधि, इसमें होता है कि समान स्वर के बाद फिर समान स्वर आए और वह अपने से दीर्घ में बन जाए तो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसे अ प्लस अ मिलके बना आ, उसी तरह अ प्लस आ मिलके आ बना, या आ प्लस अ मिलके आ हुआ, आ प्लस आ मिलके भी आ हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि समान स्वर मतलब अ मिलके आ हो रहा है। जैसे मत धन अनुसार बराबर मतानुसार,
इस मत में और अ अनुसार का दोनों मिलके आ बना। तो यहाँ हम देखें कि मत धन अनुसार बराबर मतानुसार हुआ। गज धन आनन बराबर गजानन होता है। सीमा धन अंत बराबर सीमांत। सीमा में आ की मात्रा और अंत में आ और मिलके आ बना। इस प्रकार एग्जाम्पल मिला सीमांत। श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद। श्रद्धा में आ और आनंद में आ दोनों मिलके बन गया आ, इस प्रकार मिला श्रद्धानंद। उसी तरह परम धन अर्थ बराबर होता है परमार्थ। पर्वत धन आरोही बराबर होता है पर्वतारोही। सेवा धन अर्थ बराबर सेवार्थ होता है। इसी आधार पे आगे आए ई प्लस ई मिलके ई होता है। जैसे अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। मतलब छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गया। उसी प्रकार छोटा वाला ई और बड़ी वाली ई दोनों मिलके बड़ी ई बना। प्रतिधन इच्छा बराबर प्रतीक्षा। जैसे प्रति में ई और इच्छा का ई दोनों मिलके बड़ी ई बना। मुनि धन ईश्वर। मुनि में ई और ईश्वर में ई मिलके का हुआ बड़ी वाला ई मुनीश्वर। अब बड़ी ई प्लस ई मिलके भी ई होता है। तो नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर। ई और ई मिलके का बना बड़ी वाली ई। देवी धन इच्छा बराबर देवीक्षा होता है। सती धन इच्छा बराबर सतीच्छा। उ प्लस उ मिलके बड़ा उ होगा। विधु धन उदय बराबर विधुदय। उ प्लस बड़ा उ मिलके बड़ा उ होगा। मधु धन उष्मा बराबर मधुष्मा। उ प्लस उ मिलके उ वधु धन ऊर्जा बराबर वधूर्जा। उ और छोटा उ मिलके बड़ा उ बना। जैसे वधु का बड़ा उ और उत्सव का उ वधुत्सव। उपसर्ग। यह सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए या उ आए और री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और हो जाता है। फिर से देखिए गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई उ या री तीनों में से कोई एक आए तो ई के स्थान पे ए और उ के स्थान पर ओ तथा री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे देखिए अ प्लस ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे का पहला अक्षर ई मिलके क्या हुआ अ। जैसे गज में अ और इंद्र में ई मिलके गजेंद्र बना। उसी तरह अ और बड़ी ई मिलके भी ए बनेगा। सोम धन ईश बराबर सोमेश। आ और ई मिलके ए हुआ। यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। आ और ई मिलके ए होगा। लंका धन ईश बराबर लंकेश। अ उ मिलके उ और उ मिलके ओ हुआ। जैसे वीर धन उचित बराबर वीरोचित। अ और उ मिलके ओ होगा। सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। तो यहाँ हम सब में देख रहे हैं कि ये समान पहले अ या आ के बाद उ या उ आ रहा है तो ओ में बदल रहा है। ई या ई आ रहा है तो ए में बदल रहा है। उसी तरह अ और री आ रहा है तो और में बदल रहा है। जैसे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि जिसमें एक झंडी है तो वह है गुण संधि। आगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होता है यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। या ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अ प्लस ए मिलके ऐ हुआ। जैसे लोक धन ऐसड़ा बराबर लोकैसड़ा। आ धन ए मिलके ऐ हुआ। तथा धन एव बराबर तथैव। उसी तरह अ और ओ मिलके औ जल धन औघ बराबर जलौघ। आ और ओ मिलके औ हुआ। महाधन औषधि बराबर महौषधि।
आगे इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यड़ संधि देखते हैं। यड़ संधि कहता है कि यदि ई या ई के बाद ई या ई, ऊ या ऊ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर रो हो जाता है। जैसे अ प्लस ई प्लस अ मिलके य, जैसे गति धन अवरोध बराबर गत्योरोध। फिर उसी तरह ई प्लस अ मिलके य हुआ नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण। ई और ऊ मिलके यू हुआ अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। ऊ प्लस, अब आगे देखते हैं, ऊ प्लस अ मिलके व मधुधन अरि बराबर मध्वरी, या ऊ प्लस आ मिलके वा हुआ गुरुधन आदेश गुरुआदेश। और री के बाद अगर र आ जाए, री के बाद अ आए तो वह र हो जाता है। जैसे पितृधन अर्पण बराबर पितृर्पण। री धन प्लस आ जाए तो मातृधन आदेश बराबर मात्रादेश। अब आगे देखते हैं अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे से धन अन बराबर शयन, ए प्लस अ मिलके अय हो गया। उसी तरह ऐ प्लस अ मिलके आय, जैसे गय धन अक बराबर गायक। फिर उसी ओ प्लस अ मिलके औ, भो धन अन बराबर भवन। औ प्लस अ मिलके आ हुआ, पौ धन अक बराबर पावक। इस प्रकार हम देखें कि स्वर संधि 5 प्रकार का हुआ। गुण संधि, दीर्घ संधि, फिर वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। संधि किसे कहते हैं? तो संधि हुआ कि दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर वही संधि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के प्रकार कितने हुए? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि।